नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के बीच में मैं पुनः फिर से एक बार आया हूं अपने लॉन्ग वीडियो को लेके, लंबा वीडियो को लेके। आज जो ये चर्चा है वो धार्मिक रूप से है। भारत में कुछ लोगों को सिर्फ सनातन मंदिर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ही बहुत कुछ पेट में मरोड़े उठते हैं। अभी राम मंदिर जब बन रहा था, प्रभु श्री राम जी का जब मंदिर बन रहा था और भव्य मंदिर बन रहा था, तो बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े उठ रहे थे कि वहाँ स्कूल बनना चाहिए, वहाँ कॉलेज बनना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, मंदिर से रोजगार आएगा क्या। ये बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, क्योंकि उनको मरोड़े ही पेट में उठते हैं इसी के लिए। लेकिन उनके पेट में तथाकथित सेकुलर लोग हैं, उनके पेट में तब मरोड़े नहीं उठते हैं कि जब दो हदरी नरूला 1 दर्जन ठिकानों पर जब आयकर ने जब छापा मारा तो ये सब खुलासा हुआ कि वो लोग जालंधर में 2000 करोड़ का चर्च बना रहे थे। और ये जो 2000 करोड़ का जो चर्च है वो जालंधर नकोदर मार्ग पर गांव खाबड़ा में है ये। और ये पैसे कहां से आ रहे हैं, इसके लिए जब आयकर विभाग ने जब छापा मारा तो बहुत सारे चीजों का खुलासा हो गया। और ये चर्च के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। चर्च के मुख्य द्वार पर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा तैनाती कर दी गई और किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उस समय जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह और कपूरथला के हरप्रीत देओल द्वारा चलाए जा रहे 2 अन्य चर्चों के परिसरों की भी जांच हो गई थी। और यह छापामारी उस समय हुई थी जब अंकुर नरूला व अन्य पादरी अपने अपने चर्चों में सामाजिक और साप्ताहिक सभाएं आयोजित कर रहे थे। चमत्कारी उपचार का दावा करने वाले नरूला ने 2008 में जालंधर नकोदर मार्ग पर स्थित गांव खाबड़ा में 3 लोगों के साथ चर्च बनाने का काम शुरू किया था। और 2000 करोड़ रुपए के लागत से ये चर्च बन रहा था। ये धीरे धीरे काम इन्होंने चालू किया था और जो अभी कुछ हद तक बनकर तैयार भी है। यह दावा करने वाले नरूला ने 2008 में जब ये चर्च का काम चालू किया था तो उन्होंने दावा किया था कि यह देश मतलब भारत और एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे चौथी बड़ी चर्च होगी। द चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स के नाम से जानी जाती है। जो इस चर्च के संचालक पास्टर अंकुर नरूला कभी नशा करने के आदी थे और नशा छोड़ने के बाद 2008 में मंत्रांतरण किया था। इन्होंने अपना धर्म बदल दिया था, 1 नंबर के नशेड़ी थे और ये हिंदू खत्री परिवार से संबंध रखते थे और मतांतरण के बाद अपना नाम अरुण जोसेफ नरूला रख लिया। कैसे अब इनका खुलासा हो रहा है और ऐसे बढ़ती हुई कैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कि चर्च की वेबसाइट के अनुसार 2008 में चर्च का निर्माण शुरू करके इंटरनेट मीडिया पर प्रचार शुरू किया गया। 2009 में चर्च के साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या 500, फिर 2010-11 में 8000, 2012-13 में 18000, 2015 में 25000, 2016 में 60000 और 2022 में 3 लाख से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ गए। इन जो नरूला जी हैं, इनका क्या है, चमत्कारी उपचार के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई थी जो बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा और बाद में इन पे बहुत ही ज्यादा अंकुश भी कसा गया। पादरी नरूला की चर्च में कुछ महीने पहले एक बच्ची की चमत्कारी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बच्ची के अभिभावक कुछ समय से चर्च में ही रह रहे थे और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि चमत्कारी उपचार से उनकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की। नरूला के चर्च का दावा है कि चर्च को दान से पैसे मिलते हैं और उसी से चलाया जाता है। चर्च में विश्वास रखने वाले लोग फंड देते हैं। 2020 में नरूला के खिलाफ एक संगठन ने विदेशी योगदान, जिसको विनियमन अधिनियम FCRA के कथित उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्रालय को शिकायत दी थी।
संगठन का आरोप था कि नरूला ने 10 दिन के लिए यूके के एक सेल कंपनी बनाई और फिर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए इसे भंग कर दिया था। तो ये जो है वो इनकी कहानी है और इनकी कहानी ऐसी है कि आपको क्या बताया जाए। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ और कहा भी जाता है कि धर्म जो है वो धारण करने योग्य हर एक वस्तु जिससे किसी दूसरे जीव मात्र या किसी को भी क्लेश न हो, उसको तकलीफ न पहुंचे, उसे कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म में पैदा हो और किसी तीसरे धर्म में जाए। मैं हर एक धर्म के अनुयायी को कहता हूं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म में रहें और उसी धर्म को सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि यदि ऊपर वाला आपको दूसरे धर्म में भेजना चाहता तो आपको ऑलरेडी किसी दूसरे धर्म में ही पैदा किया रहता। आपको धरती पे अवतार इस रूप में नहीं लिया गया है कि आप चारों तरफ पहुंच के गंदगी फैलाइए। इस बात का ध्यान रखें और अफवाहों के बीच में न पड़े। फिर मैं एक बार बोलता हूं कि किसी भी धर्म को टारगेट करना या किसी भी धर्म के बारे में गलत जानकारी देना हमारा मकसद नहीं है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं जिन लोगों को सिर्फ राजनीति चाहिए और पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़े उठने लगते हैं अपने ही धर्म या अपने ही मजहब के बारे में विपरीत और प्रतिकूल बातें बोलते हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।